एक्सप्लोर इंडिया विद विकास में आपका स्वागत है। आज हम गोवा ट्रिप के बारे में बात करते हैं। गोवा देश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। गोवा में देश ही नहीं दुनिया भर के टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। यदि आप गोवा घूमने की योजना बना रहे हैं तो गोवा कैसे पहुँचें, ये आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है। गौरतलब है कि देश के सभी बड़े शहरों से गोवा तक सीधी रेल सेवा, बस सेवा तथा हवाई सेवा उपलब्ध है। यदि आपके पास समय की कमी है तथा बजट संबंधित कोई दिक्कत नहीं है तो आप फ़्लाइट से गोवा जाइए। यदि आप 1 से 2 महीने पहले गोवा जाने की इकोनॉमी फ़्लाइट बुक कर लेते हैं तो फ़्लाइट का किराया प्रति व्यक्ति 2000 से 3000 रुपये के बीच ही पड़ेगा तथा आप अपने गृह नगर से फ़्लाइट से केवल 1 से 2 घंटे में गोवा पहुंच जाएंगे। यदि आप ट्रेन से गोवा आते हैं तो ट्रेन का किराया तो बहुत कम लगेगा, परंतु गोवा तक पहुंचने में समय 1 से 2 दिन लग जाएंगे। बस से भी गोवा पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा, इसलिए हमारा आपको सुझाव है कि आप फ्लाइट से ही गोवा जाइए। गोवा पहुंचने के बाद आप एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन अथवा बस स्टैंड से अपनी ऑनलाइन बुक होटल तक टैक्सी से जाएं। गोवा में आप होटल ऐसी बुक कीजिएगा जो बीच के पास हो। अपनी होटल में चेक इन करने के उपरांत आप अपनी होटल में चाय नाश्ता करें तथा उसके बाद अपनी होटल के पास जो भी बीच हो वहाँ घूमने निकल जाएं। आप समुद्र के पानी में खूब एंजॉय करें। डिनर भी आप बीच पर जो सैकड़ों रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ ही करें। डिनर करने के उपरांत आप अपनी होटल में आकर रेस्ट करें। इस प्रकार खूबसूरत गोवा में आपका पहला दिन समाप्त होता है। अगले दिन आप अपनी होटल में सुबह का ब्रेकफास्ट करें तथा गोवा घूमने के लिए आप होटल से बाहर निकल जाएं। होटल के बाहर ही आपको किराए पर स्कूटर, बाइक तथा कार देने वाले ट्रैवल एजेंट मिल जाएंगे। आप वहां से अपनी मनपसंद गाड़ी किराए पर ले सकते हैं। स्कूटर का एक दिन का किराया केवल 250 रुपये होता है, बाइक का किराया 350 रुपये तथा कार का किराया 800 से 1000 रुपये के लगभग होता है। ये वाहन किराए पर लेने के लिए आपको अपने आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटोकॉपी ट्रैवल एजेंट को देनी होती है। एक बात और ध्यान रखें कि आप जो भी गाड़ी किराए पर लेते हैं उसका फ़ोटो अपने मोबाइल में खींच लें तथा उस वाहन का आरटीओ रजिस्ट्रेशन नंबर भी नोट कर लें। इसका कारण यह है कि गोवा में आप जहां भी अपना वाहन पार्क करेंगे वहां आपके वाहन जैसे ही सैकड़ों वाहन पार्क होंगे। यदि आप अपनी गाड़ी का नंबर याद रख लेंगे तो आपको अपनी गाड़ी खोजने में ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। वाहन किराए पर लेने के बाद आप सबसे पहले अपने वाहन में पेट्रोल डलवाएं, क्योंकि जब आप गाड़ी किराए पर लेते हैं तो गाड़ी किराए पर देने वाले गाड़ी में लगभग आधा लीटर पेट्रोल ही देते हैं। गोवा में पेट्रोल पंप बहुत दूर होते हैं, इसलिए गोवा में हर आधे किलोमीटर पर सड़क के किनारे बॉटल्स में पेट्रोल बिकता हुआ मिल जाएगा। आप पेट्रोल पंप की जगह इनसे ही पेट्रोल ले लें। हालांकि यह पेट्रोल आपको 5 से 10 रुपये ज़्यादा महंगा पड़ेगा, परंतु आप 10 से 12 किलोमीटर दूर स्थित पेट्रोल पंप पर जाने से बच जाएंगे। गाड़ी किराए पर लेने के बाद आप गोवा का सबसे प्रसिद्ध कलिंगट अथवा बागा बीच देखने जाएं। इस बीच पर आप डॉल्फिन राइड, पैरासेलिंग, बनाना बोट राइड, वाटर स्कूटर आदि वाटर एक्टिविटीज़ को अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए। यह सारी वाटर एक्टिविटीज़ आप यदि एक साथ बुक करते हैं तो आप बहुत कम पैसे में यह सारी एक्टिविटीज़ एंजॉय कर पाएंगे। इन सारी वाटर एक्टिविटीज़ में आपको 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। यह एक्टिविटी करने के बाद आप बीच पर ही किसी रेस्टोरेंट में लंच कर लें। इसके बाद आप अगोड़ा फोर्ट, चापोरा फोर्ट तथा सिंक्वेरियम फोर्ट देखने जाएं। इन फोर्ट्स को देखने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। गोवा के फोर्ट्स देखने के बाद आप अपने होटल में या किसी अन्य रेस्टोरेंट में डिनर करें तथा अपने होटल में आकर रेस्ट करें। तीसरे दिन आप सुबह का ब्रेकफास्ट अपने होटल में जल्दी से कर लें तथा सीधे कलिंगट बीच पर स्थित कलिंगट रेसिडेंसी होटल पर 8 बजे तक पहुंच जाएं। इसी होटल के रिसेप्शन से आप साउथ गोवा बस ट्रिप बुक कर लें। इस ट्रिप का किराया एसी बस से केवल 350 रुपये है। बस आपको इसी होटल से 8:30 बजे पिक करेगी तथा आपको साउथ गोवा के महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्पॉट्स दिखाकर रात को 8:30 बजे इसी होटल पर छोड़ देगी। आप यह ट्रिप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट की यह बस आपको ओल्ड गोवा के चर्च जैसे बसिलिका ऑफ बॉम जीसस, सेंट कैथेड्रल चर्च, श्री मंगेश टेम्पल, श्री शांता दुर्गा टेम्पल, बिग फुट पोर्तुगीज हाउस तथा साउथ गोवा के बीच का अच्छे से भ्रमण कराएगी। गोवा टूरिज्म की होटल
फार्मागुड़ी रेसिडेंस में यह बस लंच के लिए भी रुकती है। लंच आपको अपने पैसे से करना होता है। लंच टूर पैकेज में शामिल नहीं होता है। फार्मागुड़ी रेसिडेंसी का भोजन बहुत ही टेस्टी तथा रीजनेबल होता है। गोवा टूरिज्म की यह बस आपको घूमने के लिए भी काफ़ी समय देती है, जिससे आप आराम से इन टूरिस्ट प्लेसेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे। यह बस आपको कलिंगड रेसिडेंसी में रात को 8:30 बजे छोड़ देगी, जहां से आप अपने स्कूटर से या टैक्सी से अपनी होटल आराम से 5 से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। इसके बाद आप डिनर करके अपनी होटल में रेस्ट करें। इस प्रकार गोवा में आपका तीसरा दिन समाप्त होता है। चौथे दिन आप सुबह का ब्रेकफास्ट करें तथा दूध सागर वाटरफॉल देखने के लिए अपनी स्कूटर से या अपनी कार से निकल जाएं। यह वही झरना है जिसे चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में दिखाया गया था। यह वाटरफॉल सड़क मार्ग से पणजी से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। दूध सागर वाटरफॉल से लगभग 15 किलोमीटर पहले ही आपको अपनी गाड़ी पार्क करनी होती है तथा आगे की यात्रा वहां पर वन विभाग द्वारा स्वीकृत एवं अधिकृत जीप से ही करनी होगी। इस जीप का किराया 400 रुपये प्रति व्यक्ति होता है तथा फॉरेस्ट एंट्री फीस तथा लाइफ जैकेट फीस 50-50 रुपये अलग से देनी होती है। इस प्रकार 500 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च इस वाटरफॉल को देखने में आता है। इस वाटरफॉल को देखने के लिए आपको जीप जिस जगह छोड़ देगी वहाँ से आपको पैदल भी बहुत चलना पड़ेगा। यदि आपके साथ छोटे बच्चे तथा बुजुर्ग लोग हैं तो आप इस वाटरफॉल को देखने मत जाइएगा, क्योंकि इस वाटरफॉल तक पहुंचने का रास्ता फिसलन भरा तथा ऊबड़ खाबड़ है। जिस जीप से आप दूध सागर वाटरफॉल देखने जाते हैं उसका ड्राइवर आपको केवल 1.5 घंटे का ही समय इस झरने को देखने के लिए देता है तथा केवल 1.5 घंटे में ही आपको वापस अपनी जीप तक लौटकर आना पड़ता है तथा वह जीप वापस आपको आपकी गाड़ी जहां पार्क है वहां छोड़ देती है। इसलिए आप इस झरने को ठीक तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। इस वाटरफॉल के पास खाने पीने की भी कोई अच्छी रेस्टोरेंट नहीं है, इसलिए आप अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान जरूर ले जाइएगा। यह वाटरफॉल पूरे साल भर बहता रहता है, परंतु वर्षा ऋतु में इस झरने तक जाना बहुत खतरनाक माना जाता है। यदि आप वर्षा ऋतु में गोवा जा रहे हैं तो भूलकर भी इस झरने को देखने मत जाइएगा। गौरतलब है कि पहले ट्रेन द्वारा भी इस झरने को देखा जा सकता था, परंतु कोंकण रेलवे ने झरने वाले स्थान पर ट्रेन को रोकने की मनाही कर दी है, तो आप इस वाटरफॉल को अब ट्रेन द्वारा नहीं देख सकते हैं। हमारी आपको सलाह है कि यदि आपके पास पूरा एक दिन हो तथा आप पूरी तरह फिट हों तो ही इस झरने को देखने जाइएगा। इस वाटरफॉल को देखने के बाद आप वापस अपनी होटल में आकर डिनर करें तथा रेस्ट करें। 5वें दिन आप अपनी होटल में सुबह का नाश्ता करें तथा कलिंगड बीच अथवा बागा बीच पर आ जाएं। यहाँ से आप डॉल्फिन बोट राइड ट्रिप बुक करें। डॉल्फिन बोट राइड ट्रिप का प्रति व्यक्ति किराया 300 रुपये होता है। आप बार्गेन करके किराया कम भी करा सकते हैं। डॉल्फिन बोट राइड सामान्यतः सुबह के समय ही चलती हैं। डॉल्फिन बोट राइड ट्रिप में आपको समुद्र में काफ़ी दूर तक ले जाकर डॉल्फिन दिखाई जाती हैं। डॉल्फिन बोट राइड ट्रिप में आप सैकड़ों डॉल्फिन को बहुत पास से अटखेलियाँ करते हुए देख सकते हैं। इस डॉल्फिन बोट राइड ट्रिप में आपको लगभग 2 घंटे का समय लगेगा। डॉल्फिन बोट राइड करने के बाद आप बीच पर फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। बीच पर बहुत सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं जो कि आपके बहुत सुंदर फ़ोटो क्लिक करेंगे। इसके बाद आप वहीं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पर लंच करें तथा उसके बाद आप अपने परिवार के साथ बीच शेक्स पर आराम करें। गौरतलब है कि बीच शेक्स एक प्रकार की आराम करने की कुर्सियां होती हैं जो कि बीच की रेत पर लगी होती हैं तथा इनके ऊपर बड़े बड़े रंगीन छाते लगे होते हैं। इन बीच शेक्स कुर्सियों का किराया 100 रुपये प्रति घंटे होता है। इसके बाद आप अपनी गाड़ी से सांता मोनिका जेटी नामक स्थान पर जाएं। यह पणजी के पास है। इस जगह से गोवा की मांडवी नदी में जो क्रूज चलते हैं उनमें बैठा जा सकता है। आप इवनिंग क्रूज अथवा सनसेट क्रूज बुक करें। इसका किराया 200 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। यह क्रूज आपको लगभग 1 घंटे तक नदी में घुमाते हैं। इस दौरान क्रूज पर गोवा के कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। यदि आपका मन गोवा के कैसीनो को देखने का हो तो आप इसी जगह से गोवा के कैसीनो में भी जा सकते हैं। कैसीनो की एंट्री फीस 3000 रुपये से 6000 रुपये के बीच होती है। इसमें रात का डिनर भी शामिल होता है तथा कैसीनो में खेलने के लिए कुछ चिप्स भी फ्री में मिलती हैं। परंतु आप यह ध्यान रखें कि कैसीनो में आप 18 वर्ष से कम उम्र के अपने बच्चों को नहीं ले जा सकते हैं। क्रूज तथा कैसीनो में एंजॉय करने के बाद आप अपनी होटल में आकर रेस्ट करें। इस प्रकार आपका गोवा में 5वां दिन समाप्त होता है।
छठे दिन आप सुबह अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करें तथा अपनी किराए से ली गई गाड़ी वापस कर दें। इसके बाद आप होटल से चेकआउट करें तथा टैक्सी के द्वारा एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन अथवा बस स्टैंड पहुंच जाएं। इसके बाद आप अपने गृह नगर की ओर प्रस्थान करें। इस प्रकार आपकी खूबसूरत गोवा ट्रिप खूबसूरत यादों के साथ समाप्त होती है। अब हम इस 6 दिन की गोवा ट्रिप के अधिकतम खर्च की बात करते हैं। 4 लोगों का आने जाने का फ्लाइट का कुल किराया 16,000 रुपये। 4 लोगों का 6 दिन का टैक्सी या स्कूटर का कुल किराया 6,000 रुपये। 4 लोगों का 6 दिन का होटल का किराया 6,000 रुपये। 4 लोगों का 6 दिन का भोजन का खर्च 10,000 रुपये। 4 लोगों का 6 दिन का एक्टिविटी का कुल खर्च 8,000 रुपये। 4 लोगों का गोवा में 6 दिन का अधिकतम कुल खर्च 46,000 रुपये। इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं तो प्रति व्यक्ति अधिकतम कुल खर्च 11,500 रुपये आएगा। इस प्रकार आप केवल 11,500 रुपये में शानदार तरीके से फ्लाइट को शामिल करते हुए गोवा घूम सकते हैं। यदि आप फ्लाइट की जगह ट्रेन या बस से गोवा आते हैं तो यात्रा खर्च 16,000 रुपये से घटकर केवल 6,000 रुपये ही आएगा तथा 4 लोगों की इस गोवा यात्रा का कुल खर्च 36,000 रुपये ही आएगा। इस प्रकार प्रति व्यक्ति खर्च भी 11,500 रुपये से घटकर केवल 9,000 रुपये ही आएगा। तो अब इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी ही गोवा घूमने का प्लान बनाइए। यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।